शिखर सिद्ध क्षेत्र की, अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवराचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आबासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि तत्पदों में चलने वाले मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो, वंदामी माता जी। ओके। नीतिकारों ने कहा है, यद्दूरम यद्दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा सार्धम तपाहि दुरितक्रमा। तप के लिए कहा है हमारे अंतर्मना आचार्य श्री ने तप को इतने अच्छे से उन्होंने, मैं पदमपुरा का और कहीं का सुनती थी, और जब उनका महापारणा होता था वो टीवी में भी देखा कि इतना तपस्या करने के बाद भी कितना पारणा के दिन प्रवचन उसके उनकी वाणी ऐसे खिरती रहती थी। और अंतर्मना आचार्य से जब मुनि अवस्था में थे उस समय मध्यलोक में 2 बार आए हैं, चातुर्मास किया है। चतुर्मास नहीं किया, आए थे बस, आए हैं, चातुर्मास नहीं किया। नहीं, चतुर्मास तो अभी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे को ऐसा ध्यान था। और बहुत अच्छे से मैं वहाँ भी उनके पास बराबर जाती थी। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जब हम शिखर जी आ रहे थे उस समय छिंदवाड़ा में उनका दर्शन हुआ। कुछ नई दीक्षाएं आरिकाओं को दिए थे, तो मेरे को तो शिखर जी आना था, पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी का इतना वात्सल्य, उन्होंने कहा कि बस एक चातुर्मास आप हमारे साथ में कीजिए। मैंने कहा आचार्य श्री मैं कैसे करूं, अभी तो हमको बहुत लंबा विहार करना है। तब उन्होंने कहा कि आपकी चर्या, आपके आचरण सब देख करके हमारे नए दीक्षित हैं ये सब सीख लेंगे। फिर मैंने भी सिवनी जा करके आचार्य मतलब उनका संग सिवनी में आया। सिवनी के बाद मैं छपारा गई, छपारा से फिर वापस सिवनी आ करके उनके साथ में हमारा चातुर्मास, इतना अच्छा चातुर्मास हुआ और इतना वात्सल्य मिला उनका। उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई दूसरे संग के हैं। और मैंने ये भी कहा था कि महाराज जी देखो हमारे नियम अलग हैं। बोले आपकी जो चर्या है, आप सिगड़ी का आहार लेते, आपको जो भी आपका जैसा है, आपका चौका उसी प्रकार का रहेगा। इतना मतलब मैंने कहा कि एक मतलब इतने बड़े मुनि होकर के और मेरे को इतना वो कर रहे, मैंने भी फिर हाँ कर दिया। और बहुत अच्छे से वात्सल्य रूप में ऐसा चातुर्मास हुआ कि किसी प्रकार से मतलब कभी भी ये बात नहीं कि माता जी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी उनके उन्मुखार बिंद से हमको ऐसा सुना। तो उन्हीं गुरु के तो शिष्य हैं अंतर्मना।
तो उनका तो वात्सल्य क्या कहना। और हम भी मध्य लोग जब महाराज से बराबर उनके पास जाते थे और उनकी तपस्या को अब देख करके हमको ऐसा लगता है कि ये प्रसन्न सागर महाराज जी क्या थे और क्या बन गए। इन्होंने कितना तपस्या को, अपने शरीर को कितना कसा है कि इतने इतने बड़े व्रत और ये उत्तम विधि का, जिसको सिंह निष्क्रीडित, सिंह जैसा पराक्रमी हो वही व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। तो हमारे सिंह निष्क्रीडित व्रत का, इनका तो हम लोग जैसे नाम सुनते ही कांपते हैं कि इतना बड़ा व्रत कैसे किया जाएगा। पर आज सामने मध्यम विधि वाले, उत्तम विधि वाले आचार्य शांति सागर जी और जो शास्त्रों में लिखा उनका नाम पढ़ते थे कि इन्होंने ये महान व्रत किया, वो व्रत करने वाले आज हमारे सामने आचार्य श्री अंतरमना महाराज विराजमान हैं। और उनको देख करके, उनकी वाणी को सुन करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल कहाँ का अगाध शास्त्र समुद्र जिनवाणी भरी हुई है कि ऐसे बोलते चले जाते हैं, लोग तालियां बजाते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, लेकिन उनका एक भी विषय ऐसा नहीं होता, रिपीट नहीं होता है, सब नया नया ही रहता है। तो मैं तो यही भावना करती हूँ कि उनका जो यह व्रत, महान व्रत है, वह बहुत श्रेष्ठ रूप से उनको भगवान समय शिखर के अनंत सिद्ध इतनी शक्ति प्रदान करें, इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इसी प्रकार से अपने इस व्रत को कर्मठता पूर्वक समय शिखर 20 पंथी कोठी में रह करके और उनका व्रत, और सब उनके आप लोग सब सहयोगी हर तरह से हैं, मैं तो कुछ नहीं करती। और हमारे महाराज पीयूष सागर जी, अरे मैं इस लायक नहीं हूँ जितनी वो शब्दों से हमारे को बोलते हैं, मैं इस लायक कहाँ हूँ महाराज जी। हम आपके पास शुरू से आते रहे तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। जब हमारे दादा को जिन्होंने देखा, बताओ, हमारे मतलब पूरा संघ ही इतना सरल लगता है। यहाँ आने के बाद में लगता है कि कितनी सहजता, कितनी सरलता यहाँ पर ये सब जिन गुरुओं का, इसलिए दीक्षा का संस्कार भी इतने श्रेष्ठ गुरुओं से, दीक्षा का संस्कार अंतिम श्वासों तक काम करता है। जो जब दीक्षा गुरु देते हैं उसमें जो संस्कार करते हैं, वो संस्कार शिष्य के लिए अंतिम श्वास तक वो संस्कार काम देता है। और उसी संस्कार के कारण ही आगे व्रत, नियम, संयम और अपने मूल गुणों का पालन सब उन्हीं संस्कारों के कारण होता है। तो इसलिए ऐसे महान गुरु, ऐसे तपस्या करने वाले, ओ तप से क्या नहीं होता है, यद दूरम यद दुराराध्यम, जो वस्तु ऐसी है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूर है, बहुत दुसाध्य है कि किसी प्रकार से भी साध्य नहीं है, इस प्रकार से सब कुछ तप के द्वारा साध्य हो जाते हैं। सबको लगता होगा कि देखो आचार्य महाराज जब से तपस्चरण चालू किए तो लोग अपने आप ही उनका नाम, उनके तप का प्रभाव, उनके आचरण का प्रभाव देख करके अपने आप ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही श्रावकों के भाव, भक्तों के भाव ऐसे हो जाते हैं कि चलो कम से कम आहार के समय ही दर्शन हो जाएगा, देंगे नहीं तो दूर से ही दर्शन कर लेंगे। इस प्रकार अंतर्मना का तो जैसा अंतर्मना उनको उपाधि है और जैसे वो अंतरंग से सब काम करते हैं, वैसे ही उनके लिए बहुत बहुत मैं क्या कहूँ, उनके चरणों में बारंबार मेरा त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार है कि इसी प्रकार से उनके तप के प्रभाव से हम लोगों में सभी में कुछ ऐसी शक्ति आए कि हम भी वो व्रत उपवास आदि कर सकें। बोलिए अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जीने का
अधिकार है सबको, अहिंसा